मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरीके से पीछे छूट जाएगा मेरे बच्चे। अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ, नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग चाहे तुम्हें लाख बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, पर तुम अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा ठहराव आ गया है। जितना तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। पर किसी भी बात पर ज़्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है, तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो, और उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो, ये संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। इतना भी सो लो तुम्हें और नींद आती है। उतना थक गए हो तुम इस जीवन से कि अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। इसीलिए उठने के बाद तुम्हारा सर भारी रहता है। कोशिश करो मेरे बच्चे की तुम रोज सुबह 10 मिनट नंगे पांव चला करो। काली चालीसा का पाठ करके खाली पेट सबसे पहले मेरे नाम का पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करके सोया करो कि मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए हो माता। सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन होंगे मुझे मेरे सपने में, और बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेंगे मुझे। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता पर विश्वास है, तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने मन से ये डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। तुम बस अतीत के बारे में सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं, भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, पर तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तब तुम मेरी इतनी ही साधना नहीं करते थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। पर अब तुम मुझसे जुड़ गए हो। अब इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ से जुड़ गए हो तुम। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास है, तुम्हारे अनुभव से तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है, तो अब तुम फेल नहीं होंगे। पर अतीत में जो हुआ है उसे रोककर योजनाएं बनाएंगे तो वही गलतियां करेंगे जो अतीत में पहले कर चुके हो। इसलिए अब भविष्य का सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था। तुम ये तो नहीं सोचोगे, तुम्हें आने वाले कल के बारे में सोचना है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो तुमने नहीं किए हैं, तुम उसके बारे में सोच के योजना बनाओगे। ऐसे ही जीवन में आगे आने वाले पड़ाव के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ, कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हें, यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा है तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। और अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत की मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय निकाल कर बाहर फेंक दो कि पहले जो भी गलतियां हुई हैं, मुझसे जिन भी गलत लोगों पर यकीन किया है, अब वो सब कुछ नहीं करूँगा मैं। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी हो,
तुम्हें लगे कि माता मेरे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, तो मेरे मंत्र सुनने लाखों मेरी प्रतिमा अपने सामने लगा लो कि माता बस ये नकारात्मकता खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश कर दो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का, और अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो मेरे बच्चे। अब मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाए, जीत तुम्हारी ही होगी। और ये नकारात्मक ऊर्जाएं न तुम्हें हानि पहुंचा सकती हैं, न तुम्हारे परिवार को कुछ कर पाएंगी मेरे रहते। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरी तरीके से। फिर अपने भविष्य की योजनाएं बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ, और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी अपने मन को भटकने मत देना। तुम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे मेरे बच्चे। 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर, और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये सोचना बंद करना पड़ेगा। आज मैं जियो, अभी मैं जियो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस ये बोल दो कि माता, मैं मेहनत करूँगा, आगे का आप देख लेना। मेरे जीवन में वही होगा जो आप चाहेंगी, और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दें, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर, थोड़ा खाकर खुश रहता था, और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था। पर इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम ये देख के सोच रहे हो कि वो बहुत खुश है, अंदर से वो रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है मेरे बच्चे, वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं। और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीज़ों को देखते आए हो, उन चीज़ों को देखने का नज़रिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है, तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और तब तुम्हें वो त्याग करना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हें समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम मुंह पर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नज़रें मिला पाओ, उसके लिए यह तुम्हें झूठी दुनिया, ये मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ,
अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे और तुम फिर मेरे दर पे आते आकर रोते रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस पूरे संसार की खुशियाँ मिल सकती हैं तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा। तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। ये बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं मेरे बच्चे। बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उलटी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दे, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नज़र में एक वॉरियर हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वो शाम दाम, दंड, भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है। और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी ये सपने देखते हैं कि वो तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वो खुद तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नज़रें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे।
मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना। जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज़ उठकर इतने ही सकारात्मक